मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्फनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 293 और आज के शो का टॉपिक है नफरत दे आदि लोग या नफरत के आदि लोग, और ये मेरा टॉपिक है। और हम क्यों इतनी नफरतों में डूब गए हैं कि हम एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझते और इंसानियत वाली बातें वो हमसे दूर हो गई हैं, जबकि खुदा का कलाम है और खुदा मोहब्बत है। तो जब खुदा मोहब्बत है तो हमें तो मोहब्बत का दर्स हर वक्त हमारे साथ रहना चाहिए। और हमने किसी किस्म का भी जो जेलसीपन या नफरतें जो एक दूसरे से इवन हम अपने अजीजों से भी, रिश्तेदारों से भी नफरत रखते हैं, और ये हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे माशरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। तो आज की सबसे पहले तलावते कलाम 2 हवाले पढ़ूंगा। गलीतियों 5 बाब और उसकी 26, 25 और 26, और उसके बाद 6 बाब और उसकी 3 आयात पढ़ूंगा। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा है तो रूह के मुआफिक हमें चलना भी चाहिए। मतलब कि हमें एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक के साथ इंसानों जैसा एक दूसरे के साथ सलूक करना चाहिए। और ये बात बहुत खूबसूरत, हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाए। ये नफरतों की सबसे बड़ी बात है कि हम बेजा फख्र करके, हम बेजा फख्र करके एक दूसरे को ना चिढ़ाएं और ना एक दूसरे से जले। और यही खूबसूरत टॉपिक है मेरा कि हम बाइबल पढ़ते जरूर हैं, लेकिन बाइबल की बातों पर अमल क्यों नहीं करते हम? जब पाक कलाम हमारे पास है, खूबसूरत खुदा का जिंदा कलाम है, तो फिर हमें उसको पढ़कर इन बातों से, इन नफरतों से, इन जेलसीपन से, एक दूसरे से जो हम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद 6 बाब उसकी 3 आयत यूं मरकूम है, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे, अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। जैसे ये लिखा है कि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो वो अपने आप को धोखा देता है। और यही सबसे जो प्रॉब्लम है हमारे में कि हम कुछ ना होते हुए भी हम जबरदस्ती चाहते हैं कि लोग हमको समझे। लोग जैसे दूसरे लोग बड़े बड़े लोगों को सलाम करते हैं, हमें भी सलाम करें। खुदा अगर हमने इस काबिल बना देगा तो फिर जरूर, क्योंकि ये सब कुछ ऊपर की तरफ से, नूरों की बात की तरफ से है कि वो किसको ऊपर लेके जाता है, किसको नीचे लेके जाता है, जिसको अरूज देना है, किसको जवाल देना है। तो ये उसके इख्तियार में। हम एक दूसरे से क्यों मोहब्बतों से पीछे हटते जा रहे हैं और नफरतों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के शायर मेरे हैं बाबा नजमी। क्या बात है, पंजाबी के बहुत बड़े शायर, और मुझे फख्र है कि मैंने अपने घर में उसको सुना है। बिशारत गिल साहब शोरकोट से, यूनुस फ्रांसिस सोत्रा साहब यूके से, और रेवरेंड सैमसन तारक साहब जो कैलिफोर्निया से है। और सबसे पहले जो मैं भूल गया हूं, आज मेरे पोते की सालगिरह है, अलाइजा जान गिल की। उसको मैं प्यार से शेरा कहता हूं, क्योंकि मेरे दादे का नाम शेरा था, तो मैं उसको कहता है कि तू गिल, शेरा गिल है, तो वो खुश होता है।
तो आज उसने 5 साल मुकम्मल किए और खुदा का शुक्र है कि उसने 6ठे साल में 6ठी मंजिल जो है वो पांव रख दिया है। तो खुदा उसको बड़ी बरकत दे और आप इसी तरह साल ब साल वो अपनी मंजिलें तय करता जाए और खुदा में आगे बढ़ने वाला हो, तालीम और तरबियत में आगे बढ़ने वाला हो, माँ बाप के ताबिया रहे, माँ बाप का हुक्म मानने वाला हो और अपने खानदान का नाम रोशन करने वाला। खुदा तुम्हें बहुत बरकत दे एलाइजा गिल। और दूसरा एक अफसोसनाक खबर, मेरे दोस्त बहुत अच्छे शायर जो के पेरिस में आसिफ गिल साहब, तो कल उन्होंने खबर दी फेसबुक पर कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। जो भी हर आदमी जो भी फेसबुक पर अफसोस कर रहा है, तो मुझे याद है कि मैं जरूर अपने शो में गिल साहब से, आसिफ गिल साहब से अफसोस करूंगा कि ये तो खुदा के काम है। जिंदगी और मौत तो हकीकत है, लेकिन जिसका वक्त आ गया, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो जवान है, किसी का भी जब उसका बुलावा आ जाता है तो फिर उसे जाना ही जाना है। इसलिए खुदा आप सबको बड़ी तसल्ली दे, आपके खानदान को, आपके बच्चों को, आपके जितने भी रिश्तेदार अजीज, उनको बहुत सब्र यूब अता करे और आपके बाप को एक अच्छी और खूबसूरत जगह दे। अभी तो मैं शो शुरू करता हूं। जो जमील डैनियल ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी नफरतों के हवाले से। हम नफरतों के इतनी आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत बांटने वालों को भी शक की नजर से देखते हैं, क्योंकि हमारा एक दूसरे से जो एतबार है, जो एक दूसरे पर एतबार है, वो उठ गया है। हम कोई भी किसी से भी हम जो है वो इतबार नहीं करते कि पता नहीं हम इससे कोई भलाई करें या जो कुछ भी, तो ये कैसा निकलेगा। चूंकि इतबार टूट रहे हैं, बिल्कुल टूट रहे हैं, बिल्कुल हम इस चीज के आदी हो गए हैं कि हम एक दूसरे पे एतबार करते नहीं, चाहे वो कितना भी खूबसूरत हो। खूबसूरत से मुराद के दिल का खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग एतबार तोड़ देते हैं, आप उनसे बुराई करते, लेकिन वो अपना काम निकाल के फिर वो आपके खिलाफ ही बातें करते। इस वजह से नफरतें ज्यादा बढ़ रही हैं। दूसरी पोस्ट है, लफ्ज जिंदा रहते हैं। जिंदगी एक चीज जरूर सिखा दी है, जिंदगी ने एक चीज जरूर सिखा दी है कि एक अपने में खुश रहना, एक अपने में खुश रहना, दूसरा किसी से उम्मीद ना रखना। यह भी नफरतों की वजह है कि जब इंसान देखता है कि कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं, किसी तरफ से कोई प्यार मोहब्बत की या इंसानियत की बात नहीं, तो फिर वो जैसे लिखा कि एक अपने आप में खुश रहना, तो फिर वो अपने आप में खुश रहता, अपने घर में खुश रहता, अपने बीवी बच्चों में, या अपने जो भी आगे पोते हैं, जो भी पोतियां हैं, जो भी उसके खानदान के लोग हैं, जो जिस पर उनको एतबार है कि यही मुझे मोहब्बत करेंगे, यही मेरा सब कुछ है, तो फिर वो जिंदगी में सब कुछ छोड़कर वो किसी से उम्मीद नहीं रखता। तो इस वजह उम्मीद रखने से मुराद अच्छी बातों की उम्मीद, प्यार मोहब्बत की उम्मीद, तो वो जिंदगी के बहुत सारे तजर्बों से सीख कर फिर वो अपने आप में खुश रहना शुरू कर देता है। तो इसके बाद बहुत अच्छा कथा राना शफकत अजीम साहब, उन्होंने लिखा है, फी जमाना सच कहना बहुत दुश्वार हो गया है। बिल्कुल सच्ची बात, 100% अदीम साहब, राना शफकत साहब का आपने लिखा, फी जमाना सच कहना बहुत दुश्वार लगता है, झूठ बोलना हर चंद खुशगवार लगता है। सारी मैं आज के ये भी मेरे शायरों में शामिल हैं। राना शफकत अदीम साहब बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी बातें डालते हैं फेसबुक पर, काफी समझदार और सीनियर लगते हैं तस्वीरों से। तो फी जमाना सच कहना बहुत दुश्वार लगता है, झूठ बोलना हर चंद खुशगवार लगता है, क्योंकि हम सच के आदी नहीं हुए। चूंकि हमने जब से आंखें खोली,
हम जिस मुल्क में पैदा हुए हैं, जैसे आंखें खोलते तो हमारे सामने चारों तरफ, हर तरफ, टीवी खोलो झूठ, गली मोहल्लों में जाओ झूठ, परे पंचायतों में जाओ झूठ, जिस जगह पे जाओ झूठ ही झूठ है, नफरतें ही नफरतें हैं। तो इस वजह से हमें सच कहना जो बहुत मुश्किल लगता है, और ना हम सच के आदी हो रहे हैं। हालांकि माँ बाप तो कोशिश करते हैं कि बच्चों की तालीम अच्छी हो, सच बोलना सीखें, सच कहना सीखें, तो सच की तालीम दे, लेकिन वो ये नहीं करते, चूंकि हमारा माहौल जो है वो ज्यादा झूठ का है। झूठ बोलना हर चंद खुशगवार लगता है, हमें झूठ बोलने में ज्यादा मजा आता है। अबलीस ने कर दिया अदीम सोच मफलूज, अबलीस ने कर दी है अदीम सोच मफलूज, कम तोलना हेरा फेरी कारोबार लगता है। बिल्कुल हमारा जो अबलीस शैतान, जो कि बहुत बड़ा इंसानियत का, इंसान का मुखालिफ है, खुदा के कामों का मुखालिफ है, उसने हमारे ज़हन में हमारी सोचों को मफलूज कर दिया। सिर्फ हमारी सोच में पैसा ही रह गया कि कुछ भी हो हेरा फेरी करो, कम तो लो, कारोबार जो भी करो वो झूठ का ही लगता है हमें। और ये बिल्कुल बहुत अच्छे 2 शेर लिखे राना साहब आपने। उसके बाद काशिफ नवाब के बहुत अच्छी पोस्ट, मुर्दा है वो माशरा, मुर्दा है वो माशरा जहां जमीर फरोशी पर फख्र किया जाता है। अरस्तु, ये सबसे बड़ी बात है नफरतों की, कि हम मुर्दा माशरे में, कि हमें किसी की कोई परवाह नहीं, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई भूखा है, कोई नंगा है, तो ये हम उस माशरे में हैं कि मुर्दा है वो माशरा जहां जमीर, और वाकई जमीर फरोशी बहुत इंतहा तक है। ये आप देख रहे हैं आपके सामने, 24 घंटे आप टीवी सुनते हैं, देखते हैं, तो क्या कुछ नहीं, जमीर फरोशों की बातें, क्या कुछ नहीं हो रहा, जहां पर सिर्फ जात की सोच है, मेरी जात की, मुआशरे की, या गरीब लोगों की, कि वो भूखे नंगे मर रहे, सिर्फ कि मैं की और मुझे कुछ ना हो, मेरी जो कुछ मैंने गलत किया है, जो हेरा फेरियां की हैं, उस पे पर्दा डाल दिया जाए, पानी फेर दिया जाए, तो फिर ये और क्या है, ये नफरतों से बहुत बड़ी एक बात है। और हम जमीर फरोश लोग, हमारा मुआशरा ही जमीर फरोश है। उसके बाद टीना विलियम इटली से, ये मैंने पता नहीं कहां से इतनी बड़ी हिस्ट्री ली, शैतान की तारीख। बहुत अच्छे बहन टीना, आपने जहां से भी तारीख ली। एक बात मैं और कहूंगा कि मैं फेसबुक पर देखता हूँ, पता नहीं इतने इतने खूबसूरत चर्च जो कि हिस्ट्री में हैं, चर्च पुराने से पुराने और नए से नए चर्च कहाँ से वो ढूंढती हैं, और वो फेसबुक पर दिखाती हैं कि देखो खुदा के घर बनाने वाले कितने कितने लोगों ने पैसे खर्च करके कितनी खूबसूरत हैकल की तरह वो बनाई हुई। बहुत अच्छे टीना विलियम। उसके बाद उन्होंने लिखा शैतान की तारीख, चूंकि जैसे लिखा है कि जो इब्लीस ने कर दी है अदीम सोच मफलूज, कम तोलना हेरा फेरी कारोबार लगता है, तो ये इब्लीस की मेहरबानी है। और उसकी तारीख जो टीना विलियम ने लिखी है, 80,000 साल तक फरिश्तों का साथी रहा। बड़ी बात है भाई, बाइबल में तो पता नहीं हिस्ट्री नहीं कहां से ली है, जिसने भी लिखी है अच्छी लिखी है। 80,000 साल तक फरिश्तों का साथी रहा, 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा। क्या बात है। तो फिर तो शैतान उसने बनना ही था। जैसे क्या था खुदाम यीशु मसीह को सूली चढ़ाने वाला अस्कर यूती, तो उसके पास भी खजाना ही था, तो खजाने के लालच में ही आकर सिर्फ 30 दिनार या आजकल के 30 रुपए ले लो, कि वो खजांची था, लालची हो गया, और उसने खुदाम यीशु मसीह को 30 दिनार में बेच दिया। तो ये तो शैतान 40,000 तक जन्नत का खजांची रहा, तो फिर वो तो शैतान बनना ही था। उसके बाद 30,000 साल तक मुकर्रबीन का सरदार रहा, जो मुकर्रबीन फरिश्ते हैं उनका, वो मुकर्रर फरिश्ते हैं उनका सरदार रहा।
14,000 साल तक अर्श का तवाइफ करता रहा। बड़ी बात है, 14,000 साल सारा अर्श फर्श उसने घूमा, तो फिर तो उसने खुदा के मुकाबले में आना ही। तो जिसने सारी खुदाई देख ली तो फिर वो खुद खुदा बनने की कोशिश करता करता शैतान बना दिया का खुदा के सामने। और ये दुनियावी तौर पर भी है, हम देखते कि ऐसा ही होता है कि हमें कोई ओहदा दिया जाता है तो हम उस ओहदे को दूसरे किसी को काट कर हम उस ओहदे से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इन नफरतों की वजह से ये सारा कारोबार करते हैं। उसके बाद दूसरी जो बात टीना विलियम ने लिखी, पहले आसमान पर उसका नाम आबद था। क्या बात है, नाम भी सारे लिखती है बहन मेरी ने। पहले आसमान पर उसका नाम आबद था, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरफ, आरफ तो बहुत बड़ा नाम है, चौथे पर वली, क्या बात है, पांचवें पर तकाजान और अज इज़राइल। ये सारे काम जो शैतान करता रहा, और बाद में जब वो खुदा के मुकाबले में है तो जमीन पर फेंक दिया जाए कि इंसान को जो खुदा ने पैदा किया बनाया उसको तंग करता रहे और उसको बुरे रास्ते पर चलाता रहे। और मैं समझता हूं कि वो अपने इरादों में बहुत हद तक कामयाब है। और अब क़यामत तक, ये बिल्कुल ठीक बात है, और अब क़यामत तक उसका नाम इब्लीस है। गरूर और तकब्बर ने क्या से क्या बना दिया। यह बात है कि शैतान को जब इतना कुछ नजर आ गया, जितने हजारों साल उसने फरिश्तों के साथ रहा, जन्नत का खजांची रहा, तो उसका तो तकब्बर से दिमाग खराब होना ही था। और उस तकब्बर की वजह से, गुरूर की वजह से कहां से कहां उसको खुदा ने जमीन पर फेंक दिया और सारी उम्र के लिए वो दोज़खी हो गया है। गुरूर और तकब्बर ने क्या से बना दिया। और हम इंसानों में भी ये सब कि हमें गुरूर, तकब्बर और नफरतें जो हैं वो क्या से क्या बना देती हैं। उसके बाद एक शेर है, मैं खुद पर भी इतना मेहरबान नहीं, मैं खुद पर भी इतना मेहरबान नहीं जितना मेहरबान तुझ पर मेरा रब है। बिल्कुल, मैं अपने आप पर इतना मेहरबान नहीं, लेकिन जो तुझ पर या हम सब पर मेहरबान कौन है, वो हमारा खुदा है, जो हमारे ऊपर हर वक्त मेहरबानियां करता रहता है। और हम फिर भी महसूस नहीं करते उसके मोहब्बत को और प्यार को। दीन और दुनिया, तकदीर वो जबरदस्त कुव्वत है। बहुत अच्छी पोस्ट है। तकदीर वो जबरदस्त कुव्वत है जो आंख वाले को अंधा और अक्ल वाले को बेवकूफ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो इस कुव्वत पर गालिब आ जाती। बिल्कुल, तकदीर तो हमारे बस में है कि हम इस तकदीर को कैसे बनाते। अच्छाई की तरफ जाएंगे तो सच की तरफ जाएंगे। अगर हम झूठ सीखेंगे, हेरा फेरिया करेंगे, नफरतें करेंगे, तो फिर जो तकदीर हमें बेवकूफ बनाती है। लेकिन इस चीज का सिर्फ एक ही हल है कि दुआ और शानदार कोशिश। तकदीर को अच्छा बनाने के लिए दुआ और तकदीर के साथ अच्छी तदबीर भी हो जाए तो फिर तकदीर की क्या बात है, खूबसूरत सब कुछ हो जाता है जो इस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। उसके बाद दीन और दुनिया की दूसरी पोस्ट, बाप की मोहब्बत और साथ वो घना दरख्त होता है। साथ साथ जाहिर है फादर डे अभी गुजरा है तो ये भी पोस्टें आ रही हैं, शायरी भी बहुत आ रही है अभी तक। बाप की मोहब्बत और साथ वो घना दरख्त होता है जिसके साए में कभी बेटियों को आंच नहीं लगती। बिल्कुल सच्ची बात है। और अगर ये दरख्त सर पर ना हो तो जिंदगी की धूप बेटियों को झुलसा कर रख देती है। बिल्कुल,
ठीक है, बेटे को बहुत प्यार करते हैं माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए बेटियों के लिए होती है, क्योंकि हमारे माशरे में इज्जत और नफ्स का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आजकल तो छोटी छोटी बच्चियों को उठा कर ले जाते हैं, जो हम अकलियती में हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को। कल परसों लास्ट वीक से पोस्ट आ रही है कि कुछ नौजवानों ने एक हिंदू लड़की को अगवा किया, फिर उसको शराब पिला पिला के उसके साथ जबर जनाह करते रहे और उसके बाद फेंक दिया और वो पकड़े गए। क्या इंसानियत है, इस इतनी नफरत। हालांकि वो भी खुदा की मखलूक है, वो भी इंसान है, हम क्रिश्चियन भी इंसान है, मसीह हम। तो फिर हमसे ये लोग क्यों ऐसा सलूक करते हैं, जो कि अपने को एक अव्वल दर्जे की कौम समझते हैं कि हम सारी कौमों से अव्वल कौम है और हम ही जन्नत के हकदार हैं। तो अगर जन्नत के हकदार हैं तो इन गरीबों मजलूमों की बच्चियों पर क्यों ऐसा किया जाता है? क्या बात है, बहुत बहुत बुराई है हमारे मुआशरे में। अगर ये दरख्त सर पर ना हो तो जिंदगी की धूप बेटियों को झुलसा कर रख देती है। बिल्कुल ठीक है, बाप सर पर भी हो, लेकिन गुर्बत और जो ये इधर उधर की बातें हैं, ये गरीबों, जो गरीब लोग हैं उनको, ये जो सरमायादार लोग हैं, जगीरदारों के जवान बच्चे बदमाशी करके इनको बहुत तंग करते हैं। तीसरी पोस्ट है, तल्लक कितने भी अजीब होते हैं, ना कभी बेसबब तोड़े जाते हैं तो कभी तोड़े जाते हैं, ना छोड़े जाते हैं। छोड़ने की बड़ी वजह हो कर भी निभाए जाते हैं, तो भी छोड़ने की वजह होते हुए भी निभाए जा सकते हैं। बिल्कुल, कि कितने भी ताल्लुकात हैं, कुछ भी हो, अगर हमें किसी से नफरत है, ये वैर है, लेकिन अगर हम चाहें तो उस रिश्ते को, उस दोस्ती को, उस माहौल को, पड़ोस को, जो भी दोस्ती है कम्युनिटी में, हम निभा सकते हैं। लेकिन हमारे दिल में प्यार मोहब्बत हो, नफरतें ना हो। उसके बाद बाबा नजमी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत पंजाबी और बहुत अच्छा आजकल के माहौल के मतलब बहुत नादार शायर है, बहुत नादार, तो बड़ा खूबसूरत लिखता है। ते मैं तो लाइव वेख्या अपने घर च बुला के, परवेज दा बड़ा दोस्त सी, ते ओदा अंदाज बहुत अच्छा। ते मैं जुल्फां दी छावां बैण दा आदी नहीं, मैं जुल्फां ते छावां ते बैण दा आदी नहीं, एहसाना दे पत्थर बैण दा आदी नहीं, मैं एहसान लैण दा आदी नहीं। हालांकि असी जिन्ने भी लोग ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ, लेकिन बाबा नजबी आंदा है कि मैं आसान लैन दा आदी नहीं गा, मैं अपनी बिल्कुल मैं जानना कि वो किस तरह का जाप, लेकिन आज वो किथे पहुंच गया, चूंकि उसने जो कुछ किया खुदा ने उन्हें बरकत दी, एक बहुत बड़ा तोड़ा, लेकिन उस तोड़े नूं आजमाया ते आज जो इंडो पाकिस्तान दे विच मशहूर नाम है। इंडिया ने तो उन्हें एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल है जो स्टैचू बनाया, मतलब चूंकि पंजाबी लोग ने उत्थे ते उन्होंने उसकी बड़ी कदर की। ये है इंसानियत। अगर और भी नफरत कर दे कि मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमान या ईसाई या किसी ने नहीं वेंदे, वो तो उस चीज नूं उन्होंने फन नूं वेख्या ते ओदा एक स्टैचू बना दिता है, बहुत अच्छा। उसके बाद लिखते ने, सूली चाड़ दियो भावे चमड़ी ला दियो, सूली चाड़ दियो ते भावे चमड़ी ला दियो, जुल्मा अगे मैं चुप रहन दा दी नहीं। असी हर चीज जेड़ी जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, भुखे मर रहे हैं, लेकिन चूंकि साढ़े च इतिहाद नहीं पैदा हो रहा, नफरत नहीं पैदा हो रही, वही लोग जेडे साढ़े ते हुकूमत करते हैं, वो सिर्फ अपने वास्ते लड़ाई करन दे ने, वो लोकां लई लड़ाई नहीं करन दे। अगर वो सच्चे होण ते सारे मिल के कहन भी जो भी बैठा वे भाई ये दी सुनिए ते मिल के इस बजट नूं मंजूर करिए, गरीबां लिए या अमीरां लिए, क्योंकि प्यार सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो साढ़े च इतिहाद नहीं पैदा होंदा। सिर्फ ये सोचे कि मैं जो गलत किया वो सच हो जाए, तो फिर तो
इसलिए साडे मुल्क च लड़ाई पै रही है, बहुत बुरी तरह लड़ाई है। जुल्मा अगे मैं चुप रहन दा आदी नहीं। असी वैसे वो तो बाबा नजमी कह रहे ने कि मैं जुल्मा दे अगे जुल्मता दे अगे मैं बहन दा आदी नहीं, लेकिन असी आदी है, असी लोग आदी है कि हर जुल्म नू, हर गुलामी नू, हर किसी चीज नू असी बर्दाश्त करते जा रहे, चुप करके ते तमाशा वेखदे। तो वहदा नुकसान किनू, सानू महंगाई हुंदी जाएगी, क्योंकि वो लोग ते अपने लिए लड़ रहे हैं। कदी किसी ने गरीब लीग को काम किया, आंदे जरूर ने जदों वोट लेंदे, लेकिन वोट लैके देख लो लड़ाई हो रही है, की हो रहा है। मैं कह रहा दुनिया च कदी इहो जिहा तमाशा नहीं वेख्या, कित्थों असी चले ते दुनिया वेखण डे आ, लेकिन किसे दुनिया दी असैंबली च, किसे दुनिया दी किसे जगह ते भी आपोजिशन वेखदी है, उहनूं वक्त देंदी है। ते जदों वक्त आंदा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੋ ਬਹੁਤੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਨਾ दुनिया जानती है, बिल्कुल मैं जानना हूं कि वाकई वो बहुत शिकन है। जिहड़ा बंदा सच है बहुत शिकन ही है, क्योंकि वो झूठ नूं बहुत समझदा ते झूठ दी खातर वो लड़दा ते सच्चाई बोलदा। मैं बुत्ता दे अगे भैन दा आदि नहीं, बिल्कुल असी सारे बुत्ता दे अगे ढेडे आ, सजदे करदे। ये बुत्ता दे अगे सजदा करन वाले कि असी वेखण दे ते असी ये नहीं खलोण दे भी असी कुछ करिए अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों लिए, अपने मुल्क नूं बचा सके। ते असी उन्हें झूठा बुत्तां नूं फिर लिया के उत्ते चढ़ा देने, चलो भी लड़ो ते मरो ते हुकूमत नूं ना चलन दिओ ते ना मुल्क नूं कोई फायदा होण दिओ। ते वही कह रहे कि मैं बहुत शिकना, मैं सच्चा वां ते मैं सच नाल मैं कदी किसी को डरता नहीं। ते मैं बुत्तां दे अगे ढैंदा, मैं बुत्तां नूं सजदे करन दा आदी नहीं। मैनू गुड़ती दिती, गुड़ती दा पंजाबी लोगों नूं बहुत सारिਆਂ नूं पता है। मैनू गुड़ती दिती करबल वाले ने, मौतां तो डर के पिछे रहन दा आदी नहीं। गुड़ती अक्सर बच्चा पैदा हुंदा ते ओनू ओहदी मासी फुफी कोई भी या कोई भी माँ प्यो भी दे देंदे ने, थोड़ा जिहा शहद या चीनी ला के ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਦੇ ਇੰਜਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਜਮੇ ਨੇ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੜਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਰਬਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, मौतां तो डर के पिछे हटन वाला नहीं। हालांकि जिस माशरे च रह रहा ते जिथे सच बोल रहा उत्थे उन्होंने किसी वक्त भी हो जे सच्चे बंदे नूं फड़ के ते कैद कर सकते ने। पानी वांगू पी जावांगा जुल्मां नूं, क्या बात, बहुत खूबसूरत बाबा जी, खुदा तुहानूं बरकत दे। पानी वांगू पी जावांगा जुल्मां नूं, दिल दी गल किसे नूं कहण दा दी। मैं अपनी जिहड़ी सच्ची दिल दी गल है मैं किसे नूं कहण दा दी नहीं। मैं अपने दिल दी गल्लां अपने दिल च ही रखना। महक मेरी तो हर्षा बाबा महकेगी, फजरे चढ़ के शामा लैन दा दी। जिवें सूरज सवेरे चढ़दा ते शामी डुब जांदा, फजरे सुबह सुबह। मैं इस चीज दा दी नहीं कि अज मैं सोच बोलने कल मैनू पैसा मिल जाएगा तो मैं ये सारा जिहड़ा मैं अपना झूठ जिहड़ा सच है उन्होंने झूठ बोलना शुरू करना। मैं इन्हां चीज़ां दा आदी नहीं। बहुत खूबसूरत बाबा जी, मैं जुल्फां दी छावें बहन दा आदी नहीं, एहसाना दा पत्थर बहन दा आदी नहीं, एहसाना दे पत्थर थले बहन दा आदी नहीं। बहुत खूबसूरत। उसके बाद बिशारत गिल साहब आए मेरे बाप, ये शोरकोट से हैं क्योंकि बिशारत गिल तो काफी है और गिल तो बहुत सारे हैं मेरी फेसबुक पर लिखने वाले। आए मेरे बाप कई अशरों से, आए मेरे बाप कई अशरों से, सर मेरा हाथ ढूंढता है तेरा। आए मेरे बाप
कई अशरों से जब से तू चला गया मेरे सर पर कोई प्यार देने वाला नहीं रही। कई साल हो गए कि वो जो शफकत वाला प्यार वाला हाथ था जो मेरे सर पर रहता था, प्यार देता था मोहब्बत से, वो जो हाथ है वो अब नहीं मेरे सर पर रखने वाला कोई भी। मुझ में इस उम्र में भी एक बच्चा है। सच्ची गाल है, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि मैं भले इतना बड़ा हूं लेकिन मैं अपना बाप आज भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके सामने बच्चा हूं। मेरा बच्चा आज कितना बड़ा हो गया, 2 बच्चों का बाप, लेकिन मेरे सामने जब आता तो मुझे वो ही लगता बच्चा जैसे मैंने उसको छोटे हुए खिलाता था। और आज मैं अपनी नजर से देखता हूं तो बिल्कुल मुझे बच्चा ही नजर आता है। और यही बात है कि मुझ में इस उम्र में भी एक बच्चा है, 12 साथ ढूंढता है तेरा मेरा, तू चला गया लेकिन तेरा साथ नज में बचपन देखता सा वही है, अभी भी ढूंढ रहा है। क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाए बूढ़ा हो जाए माँ बाप के लिए वो बच्चा ही होता है। उन हवाओं से दूर ले आया, उन हवाओं से दूर ले आया धीरे धीरे ये जालिम वक्त, उन दूर हवाओं से मुझे कहां से कहां ले गया। आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त, जाहिर है कि बाप चला गया फिर कई जद्दोजहद करनी पड़ती है, कहां से कहां हम पहुंच जाते हैं। अपने गांव से दूर ले आया, आज एक दिन मना रहे हैं, अपने गांव से दूर ले आया, मुझे अमृतनगर से दूर ले आया। और आज हम अपने बाप का जो फादर डे मना रहे हैं। तो ये तो चलो खुदा की बड़ी मेहरबानी है कि हमने ये मौका देता है। जैसे हम दूसरी खुशियां देते हैं, ये भी एक खुशी की बात है कि एक अच्छा दिन रखे, मदर डे फादर डे सब दे रखे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने गांव से दूर ले आया, आज एक दिन मना रहे हैं, मुझ पे तारी एक अजीब सा सोग है, आए मेरे बाप कई अशरों से। बिल्कुल आज जब के हम लोग फादर डे मना रहे हैं, मेरा बाप भी चला गया, जिनके बाप चले गए वो भी मना, लेकिन आए मेरे बाप कई अशरों से सो गया, कई सालों से जब से तू चला गया मेरे दिल में अफसोस है, शोक है। और जब खास तौर पर ये दिन आते हैं तो अफसोस तो होता है ज्यादा कि आज मेरा बाप होता, मैं भी उसको कहता जाके हैप्पी फादर डे। और वो कई अशरों से जिनके बाप चले गए और जिनके जैसे आसिफ गिल के मतलब मैंने बोला कि उसका बाप कल चला गया, तो जाहिर है कि फादर डे के 1-2 दिन बाद खुदा को प्यारा हो गया। तो ये तो जिंदगी की एक दौड़ है, ये तो जिंदगी मौत उसके हाथ में है। मुझ पे तारी एक हाँ गाल अपने भुगो रहा हूं मैं आंसुओं से। जाहिर है जब आंसू निकलते हैं तो गालों पे आते हैं, गाल अपने भुगो रहा हूं, आ मुझको देख मैं रो रहा हूं। आज फादर डे है, दुनिया सब अपने बापों को हाथ डाल रहे हैं, कोई केक काट रहा है, कुछ कर रहा है, सब बहन भाई इकट्ठे होकर बाप आपके पास पहुंच जाते हैं। तो मैं, मेरे जो आंसू निकल रहे हैं मेरे गालों को भिगो रहे हैं तुझे याद कर करके। बहुत अच्छे बिशारत गिल, आए मेरे बाप कई अशरों से सर मेरा हाथ ढूंढता है तेरा। एक शेर और बहुत खूबसूरत बिशारत गिल का, जिस्म शीशे के घर में रहते हैं, जिस्म शीशे के घर में रहते हैं और सीनों में दिल है पत्थर के, क्योंकि नफरतें बहुत ज्यादा हैं। तो इस वजह से सीनों में, हमारे सीनों में नफरतों ने जो है वो पत्थर भर दिए हैं और हमें कभी भी जो नरमी है वो नहीं आ रही, और इसी वजह से हमें नफरतें हम बढ़ती ही जा रही हैं। उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट, लफ्ज जिंदा रहते हैं, बाप कभी नहीं देख सकता कि उसकी औलाद की आंखों में आंसू हो। बिल्कुल कोई भी बाप कभी भी, बचपन से लेकर चाहे उसके बच्चों के बच्चे भी आ जाए, लेकिन बाप कभी भी अपने बच्चों के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और वो आज भी जब वो देखता है तो उसका दिल भर आता है कि मैं काश मैं अपने बच्चे को खुश रख सकूं, जो भी मुझसे होगा मैं उसको करने के लिए तैयार हूं।
हमेशा अपने बच्चों को चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। ये बिल्कुल सच्ची बात। ये वो रिश्ता है कि जिसका साया अगर सर पर हो तो रहमत और अता है। बेशक नसीब वाले हैं जो कदरदान है, बेशक वो बहुत खुशकिस्मत है कि जिनके जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं और उसको ये जानते कि इस बाप ने हमारे लिए मेहनत मजदूरी की, दिहाड़ी की, पता नहीं क्या कुछ करके मुझे यहाँ तक पहुंचाए। वो बहुत अच्छे, क्योंकि ये भी खुदा की रहमत, खुदा की देन है कि उसने नफरतों निकाल कर हमारे दिलों में मोहब्बत बात, ये खुदा की बरकत है। उसके बाद पास्टर यूनस सॉरी पास्टर यूनस फ्रांसिस सोतरा साहब बहुत अच्छा कलाम, खुदा का कलाम इन्होंने लिखा है। शाह की फिक्र है बचाने की तख्तो ताज अपना। जो भी शाह हैं, जो भी लीडरान हैं, उनको फिक्र है अपना तख्तो ताज बनाने की, और मुफलस सोचता है कि कब होगा अनाज अपना, और जो गरीब लोग हैं वो सोच रहे कि कब हमें रोटी पानी मिलेगा। लेकिन जो शाह है, जो हुक्मरान है, उनको तो अपनी पड़ी हुई कि हमने अंदर जेल में ना चले जाएं, और जो हुक्मरान है उनको खतरा कि हम अपना तख्तो ताज बचा लें, अपनी हुकूमत बचा लें। और यही हमारे जो मुल्क में जब से पाकिस्तान बना यही गेम चलती आ रही है। एक इस उम्मीद पर जी रहे हैं अब सभी यहाँ, आप इस एक इस उम्मीद पर सब जी रहे हैं यहाँ, देखना एक दिन तो बदलेगा बेहिस समाज अपना। हम इसी उम्मीद से, बिल्कुल, ये तो जब मैं भी पाकिस्तान जाता हूँ तो लोग बातें करते, देखना जी ये पाकिस्तान एक दिन बदल जाएगा। बहुत बहुत देखना खूब, और ये इसमें पूरा उम्मीद तो रहना चाहिए, क्योंकि नाउमीदी भी अच्छी बात नहीं, वो भी गुनाह है। तो लो खुदा करे कि अगर वाकई सच्चे सच्चे लोग हो जाए, एक दूसरे से नफरतें छोड़ के मोहब्बतें बांट दें, तो हमारा मुल्क अब भी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इतनी चीजें हैं उसमें कि महंगाई हमारे मुल्क में कभी नहीं आ सकती अगर वहां के हुक्मरान ठीक हो जाए और नफसा नफसी और लालच छोड़ दें, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उसके बाद दूसरे 2-3 शेर और हैं। आओ मिलकर करें फिर से दुआ कोई, आओ मिलकर करें फिर से दुआ कोई, रास्ता फिर निकालेगा खुदा कोई। आप सब मिलकर दुआ करें कि खुदा बाप जी हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छी बात कर, तू यहाँ पर मौजूद हो, यहाँ पर शैतान और शैतानी कुव्वतों को खत्म कर दे, तो जरूर कोई ना कोई रास्ता। लेकिन हम सच्चे दिल से दुआ, हम तो अपनी अपनी सोचों में नफरतों में पड़े हुए हैं, तो हम कैसे ये सच्ची दुआ कर सकते हैं। उसने छुपाया मुझको अपने बाजुओं में जब मेरा यहाँ नहीं था कोई, बिल्कुल जब हमारा कोई भी नहीं था, तो उसी ने हमें, और अब भी उसी ने हमें, इतने गंदे माहौल, नफरतों के माहौल ने, उसी का हाथ हमारे ऊपर है कि उसने हमें छिपाया हुआ है। देखते हैं हमने चारा घर बहुत ही यहाँ देखे हैं हमने चारा घर बहुत ही यहाँ, अब इब्ने मरियम के जैसा पर ना तो कोई, हमने बहुत देखे हैं, सारी दुनिया देख, लेकिन इब्ने मरियम, खुदा का बेटा इब्ने मरियम, जो मरियम का बेटा था, तो उस जैसा कोई भी कदर जो वो खुदा नहीं देखा, हमने नहीं देखा, क्योंकि वही जो था इंसानियत से प्यार की, अपनी जान दे दी। और आज भी वो इंतजार में हम अपनी माफियां मांगकर, नफरतें दूर करके, मोहब्बतें उसके साथ सामने लेके जाएं, तो वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छे पास्टर फ्रांसिस साहब। उसके बाद रेवरेंड सैमसन तारक साहब, पंजाबी मुख ते सुख दा इजहार नहीं हुंदा। पंजाबी बहुत अच्छी लिखी, ये पंजाबी उसकी दोवें शायरी करते ने। मुख ते सुख दा इजहार नहीं हुंदा, अपने दुखां दा प्रचार नहीं हुंदा। बिल्कुल, असी मुख दा सुख दा अच्छी गल्लां दा इजहार नहीं करते, ते अपने दुखां दा प्रचार। ठीक है, दुख दर्द है, लेकिन असी रोना ही रोंदे रहिए कि बड़े दुख ने, असी इंज हो गए,
मैंने समझना कि नहीं सानू इस चीज का नहीं प्रचार करना चाहिए, सानू दुआ करनी चाहिए ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ उस मालक दे अगे कि सारे दुख साडे दूर कर देगा। अपनी इज्जत ना गवारा ना चाहता, अपनी इज्जत ना गवाना चाहता, शर्मो हया दा हकदार नहीं हुंदा। जेड़ा अपनी इज्जत नहीं गवाना चाहता, जेड़े गवाना चाहते ने तो गवाई जा रहे ने, तो फिर वो शर्मो हया दे हकदार ते नहीं ना, वो तो शैतान दे काम कर रहे ने। इसलिए सानू अपनी इज्जत बचाने वास्ते नफरतां तो पिछे हटना ते प्यार ते मुहब्बत वाल लाना चाहिए, तो फिर असी इज्जतदार लोकां च शामिल हो सकने। मजबूरियां नाल जेड़े जुल्म जबर करदे ने, मजबूरियां नाल जेड़े जबर जुल्म करदे ने, इंसानां च उन्हां दा शुमार नहीं हुंदा। बिल्कुल बिल्कुल मैनू बार बार अपने मुल्क की मिसाल देनी, इसलिए कि सवेरे उठ के टीवी खोलने तो लड़ाई झगड़े नफरतां एक दूसरे ते, मैं ते हैरान हुंदा वा कि की कह रहे किस तरह के इंसान ने, ते इन्हां दा इंसानां च शुमार किस तरह हो सकता है कि जिन्हां नूं इंसानियत की कदर नहीं, इवन अपनी इज्जत की कदर नहीं। जब देखो पंजाबी की सीधी गल है, तुहानूं कोई गाल कढदा, एक गाल कढदा ते जेड़े बुरे लोग ने अगे तुहानूं 5-6 गालां कढ दिंदे ने। इहो ही साडी हुकूमत दा हाल है। अगर हुक्मरानां नूं गालां कढ रहे ने ते ओह किहड़ी घट कर रहे ने, एक दूसरे दे उन्हां दी जिद लगी है कि जो कुछ तुहाडे कोलों जुतियां मारे जो रज रज के असां लोकां लई कुछ नहीं जे करना, सानू अपनी इज्जत या बेइज्जती का एहसास नहीं, और वो इंसानां च किस तरह शामिल हो सकते ने। तारक तेरी आवाज क्यों आउंदी नहीं, तारक तेरी आवाज क्यों आउंदी नहीं, तू ते कदी लाचार नहीं हुंदा। ये बिल्कुल बहुत अच्छा शेर आखिर च लिखिया उन्होंने, क्योंकि असी सारी चुप कर गए, चुप, कोई आवाज नहीं, सब खामोशी नाल तमाशा वेख रहे हैं ते बिल वधदे जा रहे ने। जाहिर है जदों असी अपने हक लई लड़दे नहीं, असी सारी चुप कर रहे हैं, चलो भी जो कुछ होण दिया हो जा, तो फिर तो यही हाल होना कि जेड़ा साडी हुकूमत दा होण दिया। तारक साहब मैं ते अपने शो दे हवाले नाल ही सारा जो, चूंकि अज दा शो मेरा नफरत दे हवाले नाल है, ते चूंकि नफरत साडे मुल्क च, साडे मुआशरे च, साडी कम्यूनिटी च, खानदानां च रच रच के पाई जांदी, ते इसे वजह नाल कि असी चाहे किन्ने भी, चाहे मुस्लिम हिंदू क्रिश्चन किन्नियां कौमां उत्थे वसदियां ने साडे मुल्क च, लेकिन सब असी चुप करके बैठे, और चुप बजाते खुद एक बहुत वड्डी बीमारी ते अपने आप ते जुल्म करने वाली गल है। ते असी जुल्म बर्दाश्त करने, चूंकि असां वेखी गुलामी है, ते गुलामी ही साडे मुकद्दर च, ते गुलामी ही असी वेखते जा रहे हैं। ते खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। एक बेद फिर आखिर में मैं आज गल के लिए, उनके बाप के लिए अफसोस करता हूँ कि जो खुदा को प्यारे हो गए हैं, और भी जितने बीमार हैं, जो बिस्तरों पर हैं, अस्पतालों में हैं, कहाँ भी है, खुदा सबको सेहत तंदुरुस्ती, ताकि ये तो खुशियां और गम तो साथ साथ चल सकते हैं। वो क्या, जहाँ कहीं शहनाइयां बजती हैं और कहीं खुशियां होती हैं, और ये अक्सर होता है कि एक महल्ले में बारात आ रही है, दूसरे तीसरे महल्ले छोड़कर वहां किसी की मौत हो जाती, तो ये तो दुनियादारी है, और ये दुनियादारी चलती रहेगी। और नफरतें अगर मोहब्बतों में बदल जाए, तो शायद हमें बहुत सारे जो झूठी बातें हैं, जो सच्चाई को बर्बाद कर रही है, तो हमें उन बातों की तरफ हम जा सकते हैं। तो हम जो हैं, फिर वो बाबे नजमी की जो जेड़ी पंजाबी दी गल है, बड़ी अच्छी उन्होंने कही है कि मैं जुल्फां दी छावें बहन दादी ने एहसाना दे पत्थरां लैदा बहन दादी नहीं, कि मैं इंसान है, मैं पत्थरां नूं बर्दाश्त नहीं करदा। सूली चाड़ दिओ भावें चमड़ी ला दिओ, सूली चाड़ दिओ भावें चमड़ी ला दिओ, जुल्मा अगे मैं चुप रहन दादी नहीं। अगर असी सारी आवाज उठाएं कि जुल्म को
इस जुल्म को जो अवाम पर कर रहे हैं। मैं देखो, मैं तो कई बार इस बात का इजहार कर देता, मैं क्या हूं, ना तो मैं पास्टर हूं, ना तो मैं बिशप हूं, एक आम सा आदमी जो खुदा ने मुझे ये एक मौका दिया कि मैं आपके साथ ये सारी सच्ची और अच्छी बातों की शो करता हूं, और चंद लोग सुनते हैं, अगर 100-200 सुन भी लेते हैं तो क्या बात है। ये टीवी पे या खबरें तो नहीं है जो सारी दुनिया देखेगी, लेकिन जो कुछ मैं सच्ची और अच्छी बातें आप तक कर सकता हूं, और आपके जो भी अच्छी बातें आती हैं मैं अपने तौर पर उनको आपके सामने रख देता हूं। तो खुदा इसी तरह आप सबको बरकत दे, और मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती ताकत करे। कई मसले हैं, गला बहुत खराब रहता है, कान बंद हैं, लेकिन खुदा से दुआ है कि जब तक भी मुझे ताकत चलने फिरने की, बोलने की, देखने की हिम्मत देता रहेगा, मैं ये शो करता रहूंगा। जो सुनता उसका भी भला, जो नहीं सुनता उसका भी भला हो। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।